हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कस्टम हुक के द्वारा डार्क मोड एंड लाइट मोड कैसे बनाएं। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा और मैंने कस्टम हुक पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझा दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर मैं फॉलो करके बनाऊंगा, जैसा कि यहाँ पर यूज़ कस्टम हुक डिफाइन किया है एंड यहाँ पर यूज़ इफेक्ट यूज़ किया है एंड वैल्यू को अपडेट वगैरह किया है। तो यही स्ट्रक्चर दोस्तों सेम रहेगा। अगर आपने कस्टम हुक वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले उसे देख ले एंड देन इस पे आए। जैसा-जैसा मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, सेम ऐसे ही मैं अभी डार्क मोड बनाने में यूज़ करूँगा। सिंपल सा पहले मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन चलते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें भी हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग इस फिर से इनिशियलाइज़ करेंगे एंड फिर से बनाएँगे, तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। एंड ये भी मैंने इसको इसलिए रखा था ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, सेम इसी स्ट्रक्चर पे मैं बनाऊँगा। तो यहाँ से मैं यूज़ इफ़ेक्ट वगैरह नहीं हटा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यूज़ हैं यहाँ पे एंड इसको हटा देता हूँ। ये जो भी दोनों चीज़ें हैं ये यूज़ है, आप लोग इंपोर्ट कर लीजिएगा अगर आप इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। वरना चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे वहाँ पर हमने बनाया था, तो यहाँ पर भी फंक्शन एक बनाएँगे डार्क मोड नाम से। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन एंड फंक्शन का नाम रखते हैं डार्क मोड। यूज़ का है तो यूज़ डार्क मोड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हुक का काम हम लोग कर रहे हैं, हुक का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूज़ डार्क मोड, कैमल केस का यूज़ करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। एंड देन इसी फंक्शन में हम लोग यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट दोनों को बुलाएंगे। तो पहले हम लोग कॉन्स्ट करके यूज़ स्टेट को बुला लेते हैं एंड इज डार्क, ये हमारा इनिशियल होगा एंड इसके बाद हम लोग अपडेटेड वाला भी बुलाते हैं, उसको हम लोग रख देते हैं सेट डार्क मोड। तो सेट डार्क मोड, ओके। एंड इनिशियली हम लोग इसमें यूज स्टेट में क्या करेंगे, इसको फॉल्स देंगे एंड ये रहा हमारा फॉल्स, क्योंकि इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। एंड देन चलेंगे दोस्तों, जैसे वहाँ पे हमने यूज़ किया था यूज़ इफेक्ट, तो यहाँ पर भी यूज़ इफेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने कस्टम हुक वाली मेरी वीडियो देखी है, तो आप लोगों को रिवीजन हो रहा होगा, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको प्रोजेक्ट में कस्टम हुक को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, तो बना लेते हैं कॉन्स्ट सेव मोड। सेव मोड, सेव मोड से अच्छा है सेव्ड मोड रखते हैं, ताकि ये थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे। एंड हम लोग लोकल स्टोरेज में जाएंगे। अगर लोकल स्टोरेज में जाते हैं एंड डॉट गेट आइटम, गेट आइटम, तो गेट आइटम में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग एक क्लास बनाएंगे डार्क मोड एंड उसे ही यूज करेंगे। तो मैं यहीं पर डार्क मोड लिख लेता हूँ, डार्क मोड, ओके। बहुत बार एम हो गया है, ओके, ये रहेगा। तो इसे हम लोग यूज करेंगे एंड देन चलेंगे आगे एंड इसको कंडीशन दे देंगे कि इफ, यदि हमारा सेव मोड जो है, तो सेव्ड मोड, अगर हमारा सेव्ड मोड इक्वल टू ट्रू हो, अगर ये ट्रू हो तो क्या करो, आप डार्क मोड कर दो। ये चीज हम लोग डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्या कर दो, डार्क मोड कर दो। तो सेट इज डार्क मोड, ओके, इसको हम लोग कर देंगे ट्रू। एंड यहाँ पर फिलहाल डिपेंडेंसी हमारी कुछ भी नहीं है, तो इसे हम नल एरे दे देते हैं, ओके। एंड देन एक दूसरा यूज इफेक्ट यूज करेंगे,
जो कि हमारा डार्क मोड के लिए बनेगा। और तो यही सेम चीज़ें हैं दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए फिर से डिफाइन ही कर देता हूँ ताकि आप लोग देखें। तो यूज़, वरना मैं कॉपी करने जा रहा था बट मैंने सोचा कि फिर से ही बना देते हैं। यूज़ इफेक्ट एंड सेम वही प्रोसेस, सेम। एंड हम लोग लेंगे एरो फंक्शन। एंड एरो फंक्शन में हम लोग सिंपल सा डिफाइन कर देंगे कि लोकल स्टोरेज जो हमारा है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज में जो हमारा आइटम सेट हो रहा है उसको हम लोग डार्क मोड दिखाएंगे। तो यहाँ पर डार्क, ओके, गलती पे गलती हो रही है, कभी कभी हो जाते हैं। डार्क मोड एंड डार्क मोड में हमारा कौन सा रहेगा, इस डार्क मोड, ये वाला चीज। तो इसे मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर लाके सिंपल सा पेस्ट कर दूंगा। ओके। एंड इसके बाद मैं आगे चलूंगा एंड डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को यूज करूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एंड बॉडी के बाद हम लोग क्लास लिस्ट ले लेंगे। क्लास लिस्ट, ओके। यहाँ पे डॉट रहेगा ना कि कामा, आप लोग बताते भी नहीं है, कोई बात नहीं। एंड डॉट टगल, टगल हम लोग क्यों यूज करते हैं, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो बता देता हूँ। जब हम लोग क्लिक करते हैं एंड एक से ज़्यादा बार क्लिक करते हैं तो वही हमारा टॉगल होता है। एंड यहाँ पर हम लोग सिंपल सा डार्क मोड लिख देंगे। तो लिख देते हैं डार्क मोड, डार्क मोड। और इस डार्क मोड, ये सही है हमारा। ओके। तो ये हमारा इतना काम हो गया है। एंड थोड़ा सा इसमें डिपेंडेंसी दे देंगे, थोड़ा सा क्या पूरा ही डिपेंडेंसी देंगे। एंड डिपेंडेंसी यहाँ पर हम लोग इस बार नल नहीं रखेंगे, इस बार हम लोग डिपेंडेंसी में इस डार्क मोड दे देंगे। तो इस डार्क मोड, ये हमारी डिपेंडेंसी होगी। एंड एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम लोग नाम रखेंगे टॉगल, ताकि हम लोग जब भी क्लिक करें तो हमारा इफेक्ट शो हो। तो टॉगल एंड डार्क मोड, डार्क मोड, ओके। ये हमने बना लिया है। एंड बनाएंगे एरो फंक्शन। देन दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट इस डार्क मोड को अपडेट कराते रहेंगे, यानी टगल करने पे हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट अपडेट होता रहेगा। तो इसी को लाते हैं कॉपी करके एंड ई भी रहेगा यहाँ पर मोड, ओके। एंड इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक कंडीशन चला देंगे जो कि प्रीव्यू मोड, यानी प्रीवियस मोड को क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस मोड को किसके इक्वल कर देंगे, प्रीवियस मोड को हम लोग करेंगे यहाँ पर आई गेस, गेस क्या, नॉट इक्वल टू प्रीवियस मोड होगा। ओके, ये सही है। ओके, तो हमारा ये सिंपल सा हो गया। एंड अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में हमारा क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक इस डार्क मोड होगा एंड एक हमारा होगा इस डार्क मोड एंड एक हमारा होगा टगल। तो ये दोनों हमने रिटर्न कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे किसके थ्रू, कस्टम हुक के थ्रू। तो यहाँ पर कस्टम हुक लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं पहले बना लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को फिर से एक बार समझा दूंगा। तो कॉन्स्ट, यहाँ पर कस्टम हुक बनाएंगे एंड कस्टम हुक इक्वल टू, यहाँ पर यूज डार्क मोड ले लेंगे। तो ले लेते हैं यूज डार्क
मोड जो कि हमने फंक्शन के रूप में बनाया हुआ है ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमने ये बनाया हुआ है यूज स्टेट के थ्रू। ठीक है। एंड अभी इसमें वैल्यू डालते हैं। उससे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर एंड जो हमारा शो होगा उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर बटन ले लेते हैं जो कि हमारा टॉगल करेगा। तो बटन एंड बटन में मैं ऑन क्लिक लूंगा। ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक में मैं टॉगल डार्क मोड ले लूंगा। यही हमारा रहेगा ऑन क्लिक में टॉगल डार्क मोड, क्योंकि क्लिक करने के बाद हमें इफेक्ट शो होना चाहिए। तो इसी को मैं ले लेता हूँ। तो हमारा टॉगल डार्क मोड यहाँ पर आ चुका है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसे देख लेते हैं कि अगर हमारा इस डार्क मोड हो, इस डार्क मोड हो, तो हमें क्या करना है, स्विच करना है। यहाँ पर सिंपल सा मैं लिख देता हूँ स्विच टू लाइट मोड। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इसके अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल सा ये कंडीशन लिख रहा हूँ। कौन सा कंडीशन? अच्छा, मुझे देखना है कि कितने लोगों को ये पता है कि मैं कौन सा कंडीशन लिख रहा हूँ इफ एल्स की जगह। कमेंट करिएगा, देखता हूँ कि आप लोग भूल गए हैं कि आप लोगों को पता ही है। स्विच टू डार्क मोड जल्दी से लिख देता हूँ, आराम से नहीं क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। ओके। एंड ये हमारा सिंपल सा टॉगल होगा तो ये सारी चीजें होंगी। एंड एक H1 लिख देते हैं। H1 यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा मोड है। तो H1 एंड अगर हमारा क्या होगा, ओके, कभी कभी जल्दी जल्दी में बहुत कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो अगर इस डार्क मोड हो, इस डार्क मोड हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस डार्क मोड बताना चाहिए, यानी कि डार्क मोड है तो डार्क मोड। ओके। एंड अगर नहीं है तो लाइट मोड होगा। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। ये सिंपल सा इफ एल्स कंडीशन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो आप लोग कमेंट कर ही रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे डिपेंडेंसी में। तो यहाँ पर इस डार्क मोड एंड दूसरा हमारा क्या था, टॉगल था। तो टॉगल भी यूज कर लेते हैं, टॉगल। ओके। एंड दोस्तों एक छोटी सी चीज है जो कि मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई बटन को। एंड डार्क मोड जो हमारा क्लास था उसको बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एंड कलर दिया हुआ है। तो ये छोटी सी चीज है, ये आप लोग आई होप जानते होंगे। मैंने इसलिए इसे दिखाया ताकि आप लोग ये ना सोचे कि मैंने मेरी बटन और ये लाइट मोड ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्लास बना के यूज किया होगा कहीं पे। आप लोगों को दिखा दूं कि कहाँ पे मैंने ये क्लास यूज किया है। अगर हम लोग ऊपर चले थोड़ा सा, ये रहा। तो ये हमने क्लास जो यहाँ पर यूज की थी वो सिंपल सा ये रहा। ओके। एंड चलिए देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड क्लिक किया, डार्क मोड हुआ, क्लिक किया, लाइट मोड हुआ। एंड देखिए टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हमारा डार्क मोड एंड लाइट मोड वर्क कर रहा है। एंड दोस्तों इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि डार्क मोड लाइट मोड हम किस हुक के द्वारा बना सकते हैं। तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि यूज इफेक्ट यूज स्टेट एंड उसको कन्वर्ट करेंगे कस्टम हुक में और उसे डार्क हम लोग बना लेंगे डार्क मोड एंड लाइट मोड। तो देखिए सिंपल सा हमारा एकदम जबरदस्त काम कर रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये छोटा सा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा
और डार्क मोड, लाइट मोड समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा मैंने क्या किया है, फंक्शन बनाया हुआ है, जो कि बाद में हम लोग कस्टम हुक में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर यूज स्टेट का यूज किया हुआ है। पहला हमारा ये इनिशियल है एंड ये हमारा वेरिएबल है। ये चीज़ें हमने यूज स्टेट में बहुत अच्छे से देखी हुई है। एंड देन यूज इफेक्ट में बनाता हूँ। पहले यूज इफेक्ट में क्या करता हूँ, सेव्ड मोड या तो सेव्ड मोड में मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज में गेट आइटम एंड यहाँ पर ये गेट आइटम में डार्क मोड कर लेता हूँ। डार्क मोड इसलिए करता हूँ कि जो भी हमारा शो होगा वो डार्क मोड लिख के शो होगा। और मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर सेव मोड ट्रू है तो हमारा क्या हो जाए, डार्क मोड आ जाए। यानी सेव मोड ट्रू होगा तो डार्क मोड आ जाएगा। एंड दूसरे यूज इफेक्ट में हम लोग सिंपल सा लोकल स्टोरेज में किसको बुलाते हैं, डार्क मोड। एंड इस डार्क मोड, जब भी हमारा डार्क मोड लिखा होगा तो कैसा होगा, डार्क मोड में होगा। और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी क्लास लिस्ट टॉगल कैसा हो जाएगा, डार्क मोड हो जाएगा, यानी डार्क में हो जाएगा। जब भी हमारा ये लिखा हुआ आएगा डार्क मोड तो हमारा क्या हो जाएगा, डार्क मोड में चला जाएगा। और यहाँ पर इस डार्क मोड सिंपल सा वेरिएबल आ जाएगा। एंड डिपेंडेंसी भी हम लोग वही सेम देते हैं, इस डार्क मोड। एंड यहाँ पर मैंने एक टॉगल बनाया हुआ है क्लिक करने के लिए। और यहाँ पर सेट इज डार्क मोड, यानी जब भी हम लोग क्लिक करेंगे वो डार्क मोड में चला जाएगा। एंड रिटर्न में हम लोगों ने दोनों डिपेंडेंसी डाल दी है, एक इस डार्क मोड एंड दूसरा टॉगल डार्क मोड। और इसी को हमने क्या कर लिया, यहाँ कस्टम हुक बना के यूज कर लिया। पहला हमने यूज किया इस डार्क मोड और दूसरा हमारा टॉगल डार्क मोड है। जैसा कि मैंने कस्टम हुक में समझाया था, वहाँ पे 3 डिपेंडेंसी थी तो हमने 3 यूज किया, यहाँ पे 2 ही है तो हम लोग 2 यूज कर रहे हैं। बाकी सेम खेला वही है, सेम उसी तरह वर्क करता है। आई होप दोस्तों अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।